कथा मंडप में विराजमान सभी भक्तगण तथा भक्तिमयी माताओं बहनों, भगवत स्वरूप बालक बालिकाओं, हमारे यजमान जी श्री अजय कुमार तिवारी जी के यजमानत्व में उनकी श्रीमती और उनके परिवार के साथ जो है श्रीमद् भागवत कथा का ये कौन सा दिन है? पंचम दिवस है। तो 5 दिवस की कथा आरंभ करते हैं। हमारी कथा में हमारे जो आचार्य गण हैं तथा कथा में सुंदरता देने वाले, कथा में रस प्रकट करने वाले हमारे संगीत के आचार्य गण, आप सभी के साथ विद्वत समाज के साथ राधा कृष्ण मंदिर में आपका पंचम दिवस में कथा श्रवण करने के लिए हार्दिक अभिनंदन। आइए शुरू करते हैं कथा। संक्षेप में हम आपको कथा सुनाएंगे, हम अधिक कथाएं सुनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कल हमने सुना था भगवान मनु जो उनका अवतार हुआ था, मनु और शत्रुपा, ये भगवान के अवतार थे, विष्णु भगवान के ये अवतार के रूप में प्रकट हुए। मनु से मानव कहा जाता है और जो है हम ऋषियों की संतान भी है। हमारे जो ऋषि हुए थे, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे, उन्हीं में एक कर्दम ऋषि थे जिनका विवाह मनु महाराज की पुत्री देवहूति से हुआ। मनु महाराज की पत्नी शत्रुपा से 3 कन्याएं पैदा हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। ये आगम में शक्ति स्वरूपा भगवतियां हैं जिनके द्वारा आगे महान तपस्वी पुण्यात्मा संतान को जन्म दिया गया था। देखो, जब मनु महाराज का को बताया गया कि उनके पुत्री का विवाह कर्दम ऋषि के साथ होना चाहिए, कर्दम ऋषि ने घोर तपस्या की थी, वह बहुत बड़े तपस्वी थे। उनके पास मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के गए। देखिए, कन्या को लेकर गए। एक तपस्वी के साथ कन्या का विवाह करना एक सौभाग्य का विषय होता था। अब भी कोई पुण्यात्मा लड़का हो तो उससे विवाह हो तो गुणवान संतान होगी, आगे वंश विद्वान और विदुषियों से जागृत होता रहेगा और वंश की रक्षा होगी। वंश की रक्षा हमारे सनातन धर्म का एक विशेष व्यवस्था है। तो अपने वंश को बचाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है और संतान गुणवान हो, इसलिए गुणवती कन्या से विवाह करना चाहिए। मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के कर्दम ऋषि के पास गए जहाँ वह तपस्या कर रहे थे। अवसर देखकर कर्दम ऋषि से उन्होंने प्रार्थना की, विनती की कि मैं आपके पास अपनी कन्या को दान करने के लिए आया हुआ हूँ, मैं अपनी कन्यादान आपको देना चाहता हूँ। तो कर्दम ऋषि ने कहा, ठीक है, हम आपकी बात मानने को तो तैयार हैं, लेकिन शर्त यह होगी कि पुत्र के होते ही मैं चले जाऊंगा छोड़ के उसको। कन्या से पूछा गया, उसने कहा हाँ मुझे मान्य है, गुणवान पुत्र हो जाएगा, ऐसे ऋषि की संतान हो जाएगी तो फिर तो जीवन सफल हो जाएगा। पहले जीवन सफल होने का मतलब होता था तप, त्याग, साधना, धर्म का आचरण। अब परिभाषा बदल चुकी है, क्या कहें, अब तो जीवन का लक्ष्य है अधिक से अधिक धन कमाना और पेट भरना। कैसे ही कमाए। माँ बाप भी उसी बच्चे को ज्यादा प्रेम करते हैं जो अधिक पैसा कमाता है। कहते हैं ये मेरा बेटे को ज्यादा तनख्वाह मिलती है, दूसरे को थोड़ी कम मिलती है, तीसरा थोड़ा कम कमाता है। तो ज्यादा कमाने वाले को पहले बताया जाता है कली काल में। और पत्नी अगर नौकरी करने वाली हो तो पतिदेव बहुत खुश होते हैं, और आने वाले पीढ़ी में तो पतिदेव नौकरी करेंगे ही नहीं ऐसा लगता है, और पत्नियां नौकरी करेंगी, पतिदेव घर में बच्चों का ख्याल करेंगे। ऐसा होगा ऐसा होगा, आपको पता है। धीरे धीरे हो रहा है, ये बदल रहा है, ये तेजी से होगा। तो देवहूति राजी हो गई विवाह करने के लिए और महातपस्वी कर्दम ऋषि के साथ विवाह हो गया।
अब तपस्वी के साथ विवाह होगा तो स्वयं भी तपस्या ही तो करनी पड़ेगी। तो तपस्विनी बन के उनके साथ रही, बहुत समय तप किया। बाद में अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने दिव्य विमान की रचना की और उस विमान में बैठ करके अपनी पत्नी को लोकालोक का भ्रमण करवाया। तो पहली संतान हुई, कन्या हो गई। देवहूति को चिंता थी कहीं पहली संतान होने पर छोड़ के न चले जाएं, अब कन्या हो गई है। ऐसे करते कराते 9 कन्याएं हो गई। रोज चिंता थी और 9वीं बार देवहूति ने कर्दम ऋषि से कहा, भगवान मेरी इच्छा है कि एक गुणवान पुत्र हो जावे आपका। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे गर्भ से भगवान ही अवतार लेने वाले हैं। और देवहूति गर्भवती हुई और उसके गर्भ से भगवान का अवतार हुआ। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान प्रकट हुए। अब जो है वो घर छोड़ने की तैयारी करने लगे कर्दम ऋषि। लेकिन घर वाले ने कहा, देखो पुत्र तो आपका हो गया है, आपने जो कहा था वो तो मैं मानती हूँ, आप जा सकते हैं, लेकिन ये कन्याओं का विवाह कौन करेगा? ये तो आपका कर्तव्य है ना। अगर जंगल जाना हो तो अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करके जानी चाहिए। तो जब कपिल भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, उसमें ऋषि मुनि लोग आए और उन्हीं ऋषियों में 9 कन्याओं का विवाह हो गया। देखिए, उसके बाद कर्दम ऋषि जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। इधर देवहूति अपने पुत्र कपिल भगवान के साथ रहने लगी। देखिए, पुत्र हो, पति हो, पति के न होने पर पुत्र हो तो एक स्त्री को बहुत सहयोग मिलता है, गृहस्थ में बड़ी सुविधा होती है। ये गृहस्थ जीवन सरलता से आगे बढ़े, इसके लिए विवाह करना होता है। और दोनों स्त्री पुरुष का अभिप्राय है कि भगवान के 2 रूप हैं। एक तो वो नारायण है और उनकी जो अर्धांगिनी है वो नारायणी है। तो नारायण नारायणी में कोई भेद नहीं है। आपने अर्धनारीश्वर भगवान की फोटो देखी होगी, आधे शंकर भगवान है और आधी पार्वती है। ये क्रम है संसार का। और विवाह होने का दूसरा लाभ ये भी है कि जब युवावस्था आती है मनुष्य के अंदर, तो उसके अंदर स्वाभाविक आकर्षण होता है, युवक का युवती के प्रति, युवती का युवक के प्रति। उस युवावस्था में ये संसार की सृष्टि का क्रम है। ये कोई हमारी व्यक्तिगत बातें नहीं है कि वह इस हिसाब से होता है। भगवान ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है, सृष्टि का जो नियम है, जो कानून है, उसी के अनुसार विवाह हो जाने से धर्म का आचरण हो सकता है। पहले धर्म का आचरण तो ये होता है कि विवाह हो जाने के बाद फिर उस कन्या को और उस पति को अपने बारे में इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। विवाह हो गया, अब वर ढूंढने का काम पूरा हो गया ना। ऐसे लड़के का विवाह हो तो कन्या ढूंढने का काम पूरा हो गया। तो ये काम पूरा हो जाने से आदमी एक प्रकार से एक स्थान पर नियुक्त हो जाता है। पत्नी का कर्तव्य है वह पतिव्रता होवे और पति का कर्तव्य है वह पत्नी व्रत होवे। ये तो हमारी देवियां सहनशील होती हैं, इसलिए पति कभी कभी शराब भी पी लेता है, मदिरा पी के भी आता है, वह कहे कि तुमको पतिव्रता होना चाहिए, वो मान लेते हैं। लेकिन अकेले एक तरफ की बात नहीं है, ये दोनों तरफ से होता है। अगर पति पत्नी व्रत होगा तो वह स्वस्थ रहेगा। एक पत्नी व्रत में रहने वाले को ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। गृहस्थ जीवन में विवाह हो जाने के बाद जो पुरुष
एक ही पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन बिताता हो वो ब्रह्मचारी ही है। शास्त्र ऐसा कहते अगर वह धर्म से गृहस्थ में रहता है। तो अब देखिए देवहूति जब पति चले गए तो अपने पुत्र कपिल के सहारे रहने लगी। कन्याओं की तो शादी हो गई थी और देवहूति ने कर्दम से बहुत सारे प्रश्न किए। देवहूति को ज्ञान हो गया था कि क्योंकि उसके पति ने बताया था कि भगवान ही तेरे पुत्र बन के आएंगे। तो देवहूति अपने पुत्र के प्रति भगवान का ही भाव रखती थी। देवहूति ने अपने पुत्र को ही गुरु बना लिया क्योंकि उसमें गुरु के लक्षण थे। श्रीमद् भागवत महापुराण को देखो तो पता चलता है कि गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं होती। जो गुरु है वो आपको भी ढूंढते हैं। योग्य गुरु को योग्य शिष्य की आवश्यकता है। वह गुरु भी अपनी ज्ञान को अपनी विद्या को योग को सौंपना चाहते हैं, इसलिए वो भी ढूंढते। देखा आपने देवहूति जब तक पति थे उनको गुरु माना। पति अगर तपस्या को चले गए छोड़ के जंगल चले गए तो पुत्र को गुरु मान लिया। तो गृहस्थ आश्रम में जो समझदार है उसको गुरु मान लो। कुछ लोग क्या करता है उसमें मत पूजा मत करना उसकी। यहाँ तो करते हैं पूजा। बेटी की प्रतिबंध हुआ शादी हुई तो उसकी आरती उतारते ही नहीं उतारते, उसको हल्दी लगाती है, पूजा तो है वो। हमारे सनातन धर्म में तो सबकी पूजा की जाती है। आप देख रहे हैं बाबा कथा हो रही है, सबको तिलक लग रहा है नहीं लग रहा है? टीका लगाने का मतलब भी तो पूजा है। तो इस प्रकार से देवहूति ने कर्दम ऋषि से आध्यात्मिक प्रश्न पूछे, ज्ञान की बातें पूछी। तो उन्होंने पूछा, देवहूति ने कर्दम से कहा क्या गुरु बनाने चाहिए? अलग से गुरु की खोज करनी चाहिए। अगर खोज करनी चाहिए तो कैसे को गुरु बनाना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने कहा तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। ये साधु कैसे होते? तितिक्षवः, तितिक्षु होते, सहनशील होते, कैसी परिस्थिति पे भी सहन कर लेते हैं। उनका पहला गुण है। संत लोग कारुणिका, दूसरा गुण है वो बड़े दयालु होते हैं। तीसरा गुण है सुहृदः सर्वदेहिनां, सबके प्रेमी होते हैं। वो जहां जाते हैं लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं। अजातशत्रवः, उनके कोई शत्रु भी नहीं होते। और शांता, वो शांत होते हैं। ऐसे साधुओं के भूषण कहे जाते हैं। साधुओं में श्रेष्ठ होते हैं, संतों में श्रेष्ठ होते हैं। ये वास्तव में गुरु है, बनाने के जरूरत गुरु है। इनकी बातों को ग्रहण करने से, इनके व्यवहार, इनके गुणों से मनुष्य में भी गुरु के गुण आने लगते हैं। इस प्रकार कपिल ऋषि जी ने, कपिल भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया। महदादि तत्व, महत्त्व, मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है, पंच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां क्या हैं, इनके गुण क्या हैं, इनके देवता क्या हैं, ये सारी बातें उन्होंने बताई। तो प्रकृति और पुरुष के बारे में जो विवेक होता है, जिससे फिर मोक्ष प्राप्ति का वर्णन होता है, ये भी बताया। कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त करने का विशेष साधन यहाँ पर बताया। ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मित भुभुनिः।
भगवान को प्राप्त करने के लिए मुनि के गुण आने चाहिए। हम कहते हैं ना भगवान हमको नहीं दिखाई देते, हम भगवान को देखना चाहते हैं। एक सज्जन गाना गा रहे थे, भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, खत उर्दू शब्द हम कहते हैं पत्र लिखता, भगवान तुम्हें मैं पत्र लिखता पर तुम्हारा पता मालूम नहीं। तो ये तो हमारे इस भोलेपन की बातें हैं ना। तो असली बात क्या है? भगवान की प्राप्ति के लिए मुनि बनना पड़ता है, त्यागी बनना पड़ता है। सबसे पहला क्या करना पड़ता है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में रहे। दूसरा गुण होना चाहिए मौन। कम बोले, हो सके तो मौन व्रत लेने में, और अपने धर्म का आचरण करें। जिसमें हम पैदा हुए हैं उसी की सारी बातों को मनन करें। और यदोपन्नेनो, जो भगवान की इच्छा से अपने आप प्राप्त हो जाता है, जितना प्राप्त हो जाता है उतने में संतुष्ट रहे। और मित्र भुग मुनि, मित्र भुग रहे। मित्र भुग माने हिसाब से भोजन करने वाला। ये नहीं कि भाई भोजन बढ़िया हो रहा है खूब खाते रहे, उन्होंने कहा महात्मा जी हैं बहुत दिन से भूखा हूं भाई खाओ, ऐसा नहीं है। एक उनकी एक मात्रा है भोजन करने की, कम मात्रा में भोजन करते हैं वो लोग। इस प्रकार से महात्माओं के बहुत सी विशेषताएं उन्होंने बताई और ईश्वर प्राप्त करने का तरीका बताया, जिससे जो है देवहूति को बड़ी प्रसन्नता हो गई। अष्टांग योग भी बताया, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्राणायाम के भेद बताए, आसन कितने महत्वपूर्ण है वो बताए, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि 8 अंग हैं योग के। तो यम नियम कैसे होते हैं वो भी सब बताए और सबको देवहूति ने ग्रहण किया। भक्ति का मर्म बताया। जो मनुष्य अपने शरीर में आसक्त रहते हैं, जिनको अपने रूप में, दूसरे को तो छोड़ो, अपने रूप में आसक्ति है, उनकी अधोगति होती है। आसक्ति को भक्ति में बदलना चाहिए। अगर आपके रूप में सुंदरता है तो उसमें भगवान की कृपा समझनी चाहिए, तो फिर अहंकार नहीं आएगा। और हमको ये पता नहीं है हम बने कैसे और अपने मगन हुए जा रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे दिखते हैं भाई, देखो देखो पहले कैसे दिखते थे अब कैसे दिखते हैं। और देखो हमसे बराबर कोई किसी ने कह दिया तुम तो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हो, फिर तो हमारे पांव जमीन में पड़ते ही नहीं, आकाश में उड़ने का मन होता है। तो ये कुछ है नहीं। एक दृष्टांत आता है, हमको याद आ गया है ना, अभी जनता ज्यादा नहीं आई है, आपके मतलब की बात है। एक राजा एक वैश्या के चक्कर में पड़ गए। वो बहुत ही सुंदरी थी और राजा उससे मिलने जाते थे समय समय पर, लेकिन वो वैश्या बड़ी गुणवती थी। उसने देखा राजा को मेरे पीछे तो नहीं पड़ना चाहिए, इसने दुनिया की देखरेख करनी है, ये सम्राट है, प्रजा को खुश करना चाहिए, ये मेरी पीछे लगेगा तो अपने कारोबार इसका सब छूट जाएगा, राजकाज छूट जाएगा, इसलिए इसको अपने से मुझे छुड़ाना चाहिए, इसको जिससे सुमति आवे ऐसे काम करना चाहिए। एक दिन राजा जब कुछ दिनों के बाद उसके घर में गए, वैश्या के घर में गए, वैश्या नहीं मिली। ढूंढा इधर, कहाँ गई होगी? जिस चीज में हमारी आसक्ति हो जाती है उसमें हमको अवगुण बिल्कुल नहीं दिखते, उसके अवगुण भी हमें गुण ही दिखते हैं। आपने ख्याल किया होगा, दूसरे घर में हमको सफाई कम दिखती है, अपने घर में ज्यादा दिखती है। अपने घर की गंदगी भी दिखाई नहीं देती, दूसरे के घर में थोड़ा भी हुआ तो लगता है सफाई कम कर रखी है इन लोगों ने। यही क्रम है। तो अब क्या था,
मैंने इधर ढूंढा, कहीं नहीं मिली। एक कोने से आवाज आई, जैसे बीमार आवाज करते हैं, नहीं रोने में कैसे करते हैं याद, ऐसे ऐसे, मैं मर गई थी खटिया में, अब कंकाल बनी थी, कंकाल लकड़ी बिल्कुल मरने वाली जैसी हो गई थी। जरा उसके पास गए, उसने कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम तो मरने वाली दिखते हो, तुम्हारा वो सुंदर रूप कहां गया। उसने कहा राजन देखो, ये बड़ी टंकी में मेरा रूप भरा हुआ है, टंकी में देखो। तो वास्तव में उसका रूप टंकी में था। उसने क्या कर लिया था, राजा को अपने से बचाने के लिए जमाल घोटा खा लिया। जमाल घोटा खा लिया तो पेट की सफाई होने लगी, और ज्यादा ही खा लिया तो पूरी ही सफाई हो गई, पूरा खून पानी हो गया, और सब वो मल बन करके निकल गया, हड्डियां ही रह गई, चमक गायब हो गई। राजा ने कहा बड़ा ठीक है। राजा का जो उसके प्रति बनावटी प्रेम था वो हटने लगा, क्योंकि अब सुंदरता नहीं थी। संसार में जो भी हमको अच्छा लगता है वो अपने स्वार्थ के कारण ही अच्छा लगता है। अगर स्वार्थ न हो तो फिर क्यों अच्छा लगे। किसी दूसरे का बच्चा घूम रहा हो तो प्रत्येक माँ को वो अच्छा नहीं लगता, हर एक माँ को अपना बच्चा ही अच्छा लगता है। दूसरे का बच्चा कितना ही साफ सुथरा हो, लेकिन अपने बेटे की नाक बह रही हो तो माँ उसके नाक बहने की परवाह नहीं करती और उसको हृदय से लगाती है, उसका मुंह चूमने लगती है, और दूसरे का साफ सुथरा बच्चा उसे अच्छा नहीं दिखता। ये सब स्वार्थ है, क्योंकि इस बच्चे को हमने 2 महीने तक अपने घर में धारण किया, कष्ट झेले ना, इसलिए उसमें अपनत्व हो गया। अब हो गया तो लगता है हम इसकी सिगरेट कर रहे हैं, बाद में ये हमारी करेगा। आत्मना कामाया, अपनी प्रशंसा के लिए पति को पत्नी अच्छी लगती है और पत्नी को भी पति अपनी खुशी के लिए अच्छा लगता है। यही स्वार्थ है। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, 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 सुर नर मुनि जन की हरि, सुर नर मुनि जन की हरि, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। कबीर भगवान ने कहा, जो मनुष्य अपना उद्धार चाहता है, जो ब्रह्मचर्य में रहना चाहता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, पुरुष है तो उसको स्त्रियों से दूरी रखनी चाहिए। अगर तपस्या करनी है, ब्रह्मचर्य में रहना है, स्त्रियां हैं अगर वह त्याग करना चाहती हैं तो उसको पुरुष के मोह से दूर रहना चाहिए। अब गृहस्थ में आ गए हैं तो गृहस्थ जीवन में उन्हें जो है मर्यादित जीवन बिताना चाहिए। मर्यादित जीवन क्या है? मर्यादित जीवन जो है, शादी में पागलों की तरह नाचना चाहिए, किसी भी पुरुष के साथ किसी भी स्त्री को नाचना चाहिए,
या किसी पति को, किसी पुरुष को परी स्त्री के साथ डालना चाहिए? ये अधर्म है गृहस्थ आश्रम का। उन्हें मर्यादित होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। यहाँ पर लिख रहे हैं मत्सेवया प्रतिलब्धा तनाभो वदंतिया निर्द्वारमस्य। अगर वो अमर्यादित रहेंगे तो उन्हें नरक का दरवाजा देखना ही पड़ेगा। मर्यादित जीवन होने से वो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। समय पर उठें, समय पर सोएं, समय पर भोजन करें, प्रातःकाल उठ के स्नान के बाद संध्या पूजा देवताओं की अर्चना करें। ये अपने रोज का काम होना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन हम सांस लेते हैं, प्रतिदिन हम जलपान करते हैं, प्रतिदिन हम भोजन करते हैं। ये हमको प्रकृति देवी देती है। इसलिए प्रातः काल से ही भगवान का वंदन करना चाहिए, अन्यथा भगवान का भजन न करने वाले की बुद्धि खराब हो जाती है। फिर वो कहता है सब बेकार, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। क्या होता है पूजा पाठ करने से? खाओ पियो मौज उड़ाओ। इसको कहते हैं चार्वाक मत। चार्वाक मत में कहा गया है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घतम जीवेत। जब तक दुनिया में रहते हो तो सुख से रहो, खूब खाओ, और अगर पैसे नहीं हैं तो कर्ज ले लो, घी खरीद लो, और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्ज करके घी पियो। क्यों? क्योंकि भस्मी भूतस्य देहस्य। जब शरीर तुम्हारा भस्म हो जाएगा फिर घी कहां से पियोगे तुम? फिर यहाँ आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, ये पता थोड़ी है। यही क्रिश्चियन धर्म में बताया जाता है। इसको कहते हैं भोगवादी प्रवृत्ति, उपभोक्तावाद। खाओ पियो, बर्बाद करो, मौज करो, अथा जमा करते रहो, रोजाना जमा करते रहो, खाने पीने की चीज जमा करो, कपड़े जमा करो, बर्बादी करो। यह है भोग प्रवृत्ति। जो लोग संसार की चीजों से, धन दौलत रूप रंग श्रृंगार में ही पागल रहते हैं तो उनकी निश्चित ही दुर्गति होती है। श्रृंगार भी करो तो मर्यादित करो ना। श्रृंगार भी मर्यादा में होना चाहिए। भगवान राम जी कहते हैं, भगवान को कौन सा भगत अच्छा लगता है? भगवान कहते हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई। 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 मम अनुशासन मानहि जोई। मम अनुशासन मानहि जोई। सोई सेवक प्रियतम सोई सेवक प्रियतम मम सोई। देवहूति को कपिल भगवान ने ज्ञान का, तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। तत्व ज्ञान के प्राप्त हो जाने से उनकी मुक्ति हो गए। बोलो कपिल भगवान की जय हो। बात रोचक कथा है। सूत महाराज सौनकादि ऋषि लोगों को बता रहे हैं कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं पैदा हुई थी प्रसूति से। ये तो देवहूति की बात सुनिए आपने, अब प्रसूति की बात सुनिए। 60 कन्याओं में 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, उनकी 13 कन्याओं का धर्म के साथ हुआ। इस प्रकार अलग अलग ऋषियों के साथ उनकी कन्याओं का विवाह हुआ। एक कन्या जो छोटी थी जिसका नाम सती था, उनका विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ, भव के साथ हुआ। ये कथा विदुर ऋषि को मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं हरिद्वार में, जो कथा सूत महाराज ऋषि लोगों को बता रहे हैं। मैत्रेय ऋषि ने कहा दक्ष जो थे उनको प्रजापति पद मिला था और उनका अपने जामाता, अपने जवाई शंकर भगवान के साथ द्वेष हो गया था।
तो विदुर जी ने पूछा, महाराज हवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो धृतवत्सलः विद्वेषम अकरोत् कस्मात् धनादत्यात्मजाम सतीं। महाराज जो भगवान शंकर हैं वो तो निर्विरोध हैं, उनका संसार में किससे विरोध है ही नहीं। तो ऐसे शंकर भगवान के साथ अपने जवाई के साथ दक्ष प्रजापति का द्वेष न हो गया। तो दक्ष प्रजापति ने कहा ये बड़ी रोचक कथा है, बहुत पुरानी बातें हैं। एक बार देवताओं का विश्व सज नाम का सत्र आरंभ हुआ, यज्ञ कह लो आरंभ हुआ, जिसमें पर ऋषि महर्षियों को बुलाया गया, देवता भी आए और जो है उस सभा में ब्रह्मा जी विराजमान थे। अब दक्ष प्रजापति जो थे उनकी प्रतीक्षा थी, सब देवता आए हुए थे। तो जब शंकर भगवान ने देखा अभी तो ससुर जी के आने में देर है, तो वो अपने ध्यान में बैठ गए, भगवान का नाम जपने लगे। जप सबसे बड़ा कठिन यज्ञ होता है। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जप करने से सफलता होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। सबसे बड़ा यज्ञ है जप। इसीलिए तो जप तो आप कभी भी कर सकते हैं, मानसिक जप, उपांश जप, अलग अलग प्रकार का जप होता है, बिना होंठ हिलाए जो जप होता है उसको उपांश कहते हैं। हाँ, वो श्रेष्ठ है। फिर मन ही मन जप करना और श्रेष्ठ है। तो ये वो अपने जप में बैठ गए। तो इसी समय दक्ष प्रजापति आ गया। तो जब दक्ष प्रजापति आए, उत्तिष्ठन् सदस्यास्ते स्वदिष्णेभ्यः सहाग्नयः ऋतिविरिञ्चं सर्वं च तद्भासाक्षिप्तचेतसः। अब जब दक्ष प्रजापति आए, ब्रह्मा जी को छोड़कर और शंकर भगवान को छोड़कर बाकी सब खड़े हो गए थे। अब ब्रह्मा जी तो सबसे श्रेष्ठ हैं, पिताजी है ना, उनके सबके पिता है, पितामह है। तो उनको तो क्यों उठेंगे? सियाने आदमी को तो जब उससे कोई श्रेष्ठ आए तभी उठना चाहिए ना। तो वो तो जो दक्ष प्रजापति पद वाले हैं वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा बैठे हुए हैं और सारे देवता ऋषि मुनि अपने अपने आसनों में खड़े हो गए और शंकर भगवान भी बैठे ही रह गए आंख मूंद करके। तो दक्ष प्रजापति ने देखा सबके सब तो खड़े हो गए और मेरा जवाई मेरी बेइज्जती कर रहा है, देखो बताओ। नखरे लगा के आंख बंद करके बैठ गया। उसके मन में थोड़ी ईर्ष्या हो गई अपने जवाई के प्रति। उसे क्रोध आ गया, दक्ष प्रजापति जी को क्रोध आ गया, उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने कहा कि जो ये शिव है ना, अयम तु लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रपः सद्विरात तत्पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। ये जो शिव है ना, ये लोकपालों के यश को इसने नष्ट कर दिया है, ये निर्लज्ज है। श्रेष्ठ लोगों के बनाए हुए रास्ते को भूल गया है, उसने इसको दूषित कर दिया है। इसको मैंने कन्या दी है ना, तो ये मेरा शिष्य हो गया। पुत्र भी तो शिष्य ही होता है, पुत्र जैसा हो गया। देखो कितना अहंकारी है। सब देवता खड़े हैं, अपना बैठा हुआ। अब सोचिए, ससुर अगर आग कथा में यहाँ आ जाए किसी के और जवाई जो एकदम खड़ा न हो गए, तो ससुर को भी तो धैर्य होना चाहिए। गलती नहीं बताइए, भाई कथा पूरी हो जाएगी, जब लोग जाने लगेंगे तब प्रणाम कर लेगा। लेकिन ससुर को तो धैर्य है ही नहीं। इसका मतलब उसको अहंकार हो गया है, घमंड हो गया है। भगवान घमंड को रास्ते लगाते हैं। जो घमंडी होगा उसकी मरम्मत करेंगे, उसको इंजेक्शन लगाएंगे। दवाई वाला इंजेक्शन नहीं, अलग से इंजेक्शन। कहीं आप सोचोगे मेरे को इंजेक्शन लगाएंगे तो वो उसको दंड मिलता है। भगवान ने लीला की। दूसरा प्रश्न उठता है, भगवान ने आंख बंद क्यों कर ली? फिर
अरे भगवान तो सर्वांतर्यामी है, क्या वो ये नहीं जानते थे कि मेरे ससुर जी इतने समय में आने वाले हैं या आ गए होंगे? अरे सब जानते थे, विद्वान लोग कहते हैं सब जानते थे, लेकिन आंख बंद करके खेल कर दिया उन्होंने, खेला कर दिया। आजकल खेला होता है, आंख बंद करके, आंख बंद करके लीला कर दी। उनको पता हो गया ससुरे को बहुत घमंड हो गया है और किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, इसलिए इसके घमंड को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए लीला की। जब वो गाली गलौज करने लगे, ससुर पता चल गया इसको घमंड है, ईर्षा है, कपटी है। जब उसने गाली गलौज की शंकर भगवान को, तो शंकर भगवान के गण जो है नंदी, उन्होंने भी खूब जवाब दिया गाली का गाली में। अब शंकर भगवान ने कहा अब होती है यहाँ होता है युद्ध, लड़ाई होती है भाई। दो जवान भिड़ने लग गए। उन्होंने नंदी से कुछ कहा और न अपने ससुरे से कुछ कहा। उठाया डमरू, बट 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 बम बम करते हुए चल दिए। जब वो चले तो उनके गण भी चले, नंदी भी चले, सब चले गए। दक्ष प्रजापति को नंदी ने श्राप दे दिया, बहुत बकबक करता है ना, तेरा सिर ही बकरे का हो जाएगा, श्राप दे दिया। उनने भी श्राप दिया, इस शंकर के गणों को, शिव को कभी भी यज्ञ में भाग अब नहीं दिया जाएगा। ऐसा चलता। तो दक्ष प्रजापति का अपने जवाई शंकर से विद्वेष हो गया। एवं विद्वेष तो रेवो कालो वै ध्यमाणयो हो जामातु ससुरस्यापि सुमहान हरिचक्र में। इस प्रकार ससुर और जवाई के आपस में विद्वेष हुआ और ये लंबा समय बीत गया। दक्ष प्रजापति बने हैं, ब्रह्मा ने उनको प्रजापति बनाया है, वो अधिपति हैं संसार के। उन्होंने बहुत सारे यज्ञ करवाए। सरलता में संक्षेप में कहें, किसी भी यज्ञ में अपने जवाई शंकर भगवान को नहीं बुलाया। बाद में हरिद्वार कनखल में बृहस्पति 100 नाम के यज्ञ का आयोजन कर दिया। उधर चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों को लेकर के हिमालय के रास्ते आए, क्योंकि हरिद्वार नदी का यहीं से आए ना। उधर शंकर भगवान की प्राण प्रिया सती ने देखा, मेरी दीदियां जा रही हैं, मेरी बड़ी बहनें जा रही हैं, मेरे जियाजी जा रहे हैं, चलो मिलते हैं। जल्दी उनसे मिली, भेंट हुई, कुशल पूछी। बहनों ने कहा सती तुझे मालूम नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं? ना ना मुझे मालूम, कहाँ जा रहे हैं? अरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं हरिद्वार में, वहाँ सभी देवता आएंगे, ऋषि मुनि आएंगे, एकालज्ञ ज्ञानी लोग आएंगे, चल तू भी शंकर भगवान को लेकर त्याग जा, साथ चलते हैं। सती ने सोचा अब शंकर भगवान का क्या पता, उनका ध्यान कब खुलता है, वो ध्यान में ही रहते हैं ना हर समय। दिगंबर है, सबको देते हैं, सबको रेशमी कपड़े देते हैं, बनारसी साड़ियां देते हैं, आजकल नए नए जैकेट देते हैं, लेकिन स्वयं नंगे रहते हैं। शिव जी के उपलक्ष्य में एक लाइन भजन भी कर लें। सदा शिव सर्ववर दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववर दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भक्तन के, हरे सब दुख भक्तन के, दया करे हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भक्तन के, दया करे हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववर दाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववर दाता
अब सती जो थी अपनी बहनों से कहा आप चलिए मैं अपने पति के साथ आऊंगी, और शंकर भगवान के पास आई। भगवान ध्यान में बैठे हुए हैं। सती उनकी विनती करने लगी, प्रभु आंख खोल दीजिए एक बार, हे कपर्दी, हे चंद्रमौली, हे मृड, हे कपाली, हे दिगंबर, महाराज आंखें खोलिए, हे त्रिशूली। शंकर भगवान जान गए कि भाई अब तो ये बात आ गई है वहां हरिद्वार जाने की, वही कहेगी। आंख खोलता हूं तो फिर जो पहले झगड़ा हुआ था ना, भगवान ने तो नहीं किया, ससुर जी ने गाली गलौज की थी, वो बातें शंकर भगवान ने अपनी पत्नी सती को नहीं बताई, क्योंकि भाई सती के पिताजी है, अब दूसरे की पिताजी की कन्या बताएंगे तो उसको बुरा लगेगा। इसलिए जैसे भी हैं सबके तो अपने पिताजी अच्छे होते हैं ना, नहीं बताए। आज सती प्रार्थना कर रही है, शंकर भगवान ने खोला तो सोचा वो तो भयाकर है, कोई उनकी विनती करे वो चुपचाप बैठे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आंखें खोली, कहो सती क्या कहना चाहती हो। सत्युवाच, सती ने कहा, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं तत्राभिसरामवामते यथा यद्यक्षितामि विबुधा भजन्ति। ते ससुरः सांप्रतम यज्ञ महोत्सव निर्यापितः। आपके ससुर जी ने, मेरे पिताजी ने नहीं कहा, आपके ससुर जी ने हरिद्वार कनखल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। वहाँ सब लोग जा रहे हैं, देवी देवता ऋषि मुनि। महाराज मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। वहाँ मेरी बहनें आई होंगी, उनके बच्चे, उनके परिवार जरूर आए होंगे। जब से आपके साथ विवाह हुआ है, मुझे अपने माँ बाप को देखने का अवसर नहीं मिला, मायके जाने का मौका नहीं मिला। प्रभु आप तैयार हो जाओ, हम साथ ही जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा तुम ठीक कहती हो। तयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियंति बंधुसु। देवी सती से बात हो रही थी, भगवान ने कहा निमंत्रण नहीं आया है, अनाहुत कहीं नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। तो सती ने कहा अपने पति और अपने गुरु और अपने पिताजी के पास निमंत्रण की जरूरत ही क्या होती है। निमंत्रण आ रहा होगा, आएगा, हमको क्या जरूरत, हम तो चल पड़ते हैं, हमको पता तो हो ही गया। शंकर भगवान ने कहा अगर वो द्रोह करते हैं तो नहीं जाना चाहिए उनके यहाँ। गुरु से द्रोह हो गया, माँ बाप से द्रोह हो गया, माँ बाप के समान लोगों से द्रोह हो गया तो फिर भी जाना चाहिए। सती ने कहा ऐसा क्या कर रहे हैं आप, मेरे पिताजी तो कहते हैं कि मेरे सबसे अच्छे जवाई महादेव जी हैं। शंकर भगवान ने कहा होंगे, पहले कभी थे, अब नहीं है, अब नहीं है। क्यों? तब शंकर भगवान ने सारी बात बताई। सती को विश्वास नहीं हो रहा था, तो सती ने क्या किया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे पिताजी तो आपकी बड़ाई करते हैं। तो शंकर भगवान ने नंदी से पूछा बताओ क्या हुआ था। नंदी ने कहा आपके पिताजी ने हमारे भगवान को गाली गलौज करी थी बहुत ज्यादा। शंकर भगवान इस बात को सुनकर के सती को बहुत दुख हो गया। शिव पुराण में लिखा है कि सती को बहुत दुख हो गया कि मैं अपने पिताजी का नाम कैसे लूं जिन्होंने मेरे पति को गाली गलौज कर दी। शिव पुराण के अनुसार शंकर भगवान से कहा मैं जाती हूँ, देखती हूँ आपको कोई बोल आपके बारे में किसी को याद आती है कि नहीं। शिव भागवत में वर्णन करते भगवान ने कहा देखो जाने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि पति के बिना तुम वहां जाओगी तो कोई सम्मान नहीं मिलेगा। जिस जो पति के साथ जाती है उसको बड़ा सम्मान मिलता है। हाँ, जब लो पति है तब लौपत है, जब लौपति है तब लौपत है। बिना पति विपत हजार, जाको पति है पूर्ण
जग में धन्य है वो नार, बिना पति सोना सब संसार, बिना पति सोना सब संसार। प्राणनाथ, मैं आपके साथ ही चलना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा मैं तो जाऊंगा ही नहीं। आवत ही हर से नहीं, नैन नहीं स्नेह, तुलसी तान जाइए कंचन बरसे में। आपको आते देख के आदमी के चेहरे में खुशी नहीं आ रही है, उसको आंखें प्रेम नहीं बता रही हैं। बनावटी तौर से कहे आइए आइए आइए, लेकिन आंखों से पता चल जाते हैं खाली बनावटी कर। आइए आइए, भोजन भोजन कर लिया कि नहीं कर लिया? नहीं, मैं भोजन करके आया। फिर चेहरा खिल गया, आपको भोजन में आने का चक्कर ही नहीं है। रह जगह जाने का फायदा क्या है? आंखों में प्रेम नहीं दिखता, क्या फायदा? मत जाओ, चाहे ऊपर से सोना ही क्यों न बरसे, क्योंकि मान सम्मान से बड़ा धन कभी नहीं हो सकता। इज्जत से बड़ा धन सोना चांदी हीरे जवाहरात कभी बड़े नहीं होते। इसलिए नीति कहती है अधमा धन इच्छन्ति, जो अधम लोग होते हैं वो केवल धन को ढूंढते हैं बस। जो मध्यम होते हैं, धनम मानम तो मध्यमा, वो धन भी चाहते हैं, इज्जत भी चाहते हैं। उत्तम कैसे होते हैं? उत्तमा मान इच्छन्ति। उत्तम लोग जो होते हैं उनको केवल मान चाहिए, क्योंकि मान ही श्रेष्ठ लोगों का धन होता है। तो इसलिए बिना आउट बिना बुलाए दूसरे बिगड़ जाने से आदमी की इज्जत घटती है। रहीम कई कहते केही की प्रभुता नहीं घटी पर घर गए रहीम। बिना बुलाए बिना काम के दूसरे घर चक्कर लगाओ तो आपकी इज्जत नहीं होती। तो सज्जनों, सती ने अपने जेवर बदल बदल के पहनना, साड़ियां बदल के पहनना। सती ने कहा नहीं, इतना सामान नहीं ले जाती, मैं तो पिताजी के घर जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। ना ना नहीं, भगवान जानते थे ये तो अब जाने वाली है। इसलिए तो सामान ने इकट्ठा करके नंदी को सौंप दिया, कहा इसको ले जाओ वहां ले जाना। सती वहां गई, उसका अपमान हो गया, उसने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान शंकर को खबर मिली, उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। बाद में जो है किसी का दांत तोड़ दिए, किसी का आंख तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी नोच दी। भागवत में लिखा है भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच दी, दोबारा हमला हुआ ना, यज्ञ विध्वंस हो गया। शंकर भगवान की प्रार्थना की ऋषियों ने, हमने कहा भाई ये दक्ष प्रजापति के धड़ में वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का गर्दन से सिर को अलग कर दिया और अग्नि में होम कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। अधूरा यज्ञ बहुत खराब होता है, यज्ञ दुश्मन भी है। आप पूजा पाठ करा रहे और सही मंत्र नहीं पढ़ रहे, उल्टे सीधे पढ़ रहे, तो वो पूजा पाठ दुश्मन भी बन जाता है। इसलिए जितना आता है सही सही करो, सही पढ़ो। और पंडित जी भी शुद्ध पढ़ने वाले होने चाहिए। अब अशुद्ध मंत्र पढ़ेंगे तो उसका लाभ नहीं। आप देखिए संस्कृत में क्या होता है, राम खादति, राम खाता है, और रामम खादति, राम को खाता है। इतना में फर्क हो गया। भार्या रक्षतु भैरवी भक्षतु भैरवी, रक्षतु और भक्षतु में अंतर हो गया। रक्षा करे और खावे, तो बहुत बार हम गलतियां कर देते हैं। तो सज्जनों, उसके बाद भगवान ने कहा इसको बकरे का सिर लगा दो। बकरे का सिर जैसे लगा, दक्ष प्रजापति का अपना घमंड ठीक हो गया। पता चल गया मैं तो पागल हुआ था, सिर में घमंड लेके चल रहा था ना, बोझ लेकर के। एकदम पहले शिव जी के चरणों में सिर रख के क्षमा मांगी। कहा मैंने तो आपको अपना खाली जवाई समझा था, आप तो महादेव भी हैं, देवताओं के भी देवता हैं। अब मुझे समझ में आ गया
तो प्रभु ये दक्ष प्रजापति की दाढ़ी ठीक कर दीजिए, ये तो नोच दिया आप गणों ने। भगवान ने उसको ठीक कर दिया, दाढ़ी नहीं जम गई। पूषा के दांत तोड़ टूटे हुए थे, 32 के 32 दांत तोड़ दिए थे उनके गणों ने। भक्त की आंखें फोड़ दी थी। कहा महाराज उनकी आंखें ठीक कर दीजिए। उनकी कहा ये मित्र दृष्टि से देखेगा तो दिखाई देगा, जिस किसी को शत्रु दृष्टि से देगा फिर अधिक को से दिखेगा। इसलिए इसको हमेशा अपने दिल में सबके प्रति मित्र का भाव रखना होगा। अब महाराज ये जो है ना, इनकी जो है दांत तोड़ रखे, इनको भी तो ठीक कर दो। भगवान ने कहा नहीं, इनको दांतों की अब जरूरत नहीं है, इनको दलिया खिलाते रहो, हलवा खिलाओ पतला वाला। भागवत में लिखा है। तो इसका मतलब है जब दांत खराब हो जाए बुढ़ापे में तो पतली चीज खाओ। अब आप भारी चीज खाने के लिए दांत लगाओगे फिर पेट गड़बड़ होगा, मशीन गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मनुष्य दुनिया में आता है वैसे ही उसको भेजा जाता है, प्रकृति देवी वही करती है। हम बिना दांत के आए थे, बिना बाल के आए थे। जितना बूढ़ा हो जाता है उसके बाल झड़ते जाते हैं,